गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आरक्षण कोचिंग सेंटर किंजर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है सदिश और अदिश, यानी कि वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। सदिश और अदिश राशि के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कौन सदिश राशि है, कौन अदिश राशि है, कौन वेक्टर क्वांटिटी है और कौन स्केलर क्वांटिटी है। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल और सदिश के बारे में लिख चुके हैं, क्योंकि जब लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग को भी टाइम बर्बाद होगा और वीडियो अपलोड करने में भी टाइम लगता है। तो इसी के वजह से हम पहले एक बोर्ड पे कुछ लिख देते हैं और मेरा टाइम लगता है लेकिन आप लोग को टाइम बच जाता है। तो चलिए टाइम न लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। पहले सदिश के बारे में दिया है कि सदिश राशि उसको बोलेंगे। पहले तो राशि के बारे में जानते हैं, राशि क्या होता है। राशि उसको बोलते हैं जिसे हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। जिसे मापा जाता है वैसा भौतिक राशि जिसे हम लोग माप सकते हैं, माने कि उसको मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं राशि। तो राशि दो प्रकार का होता है, भौतिक सदिश राशि, दूसरा अदिश राशि। आगे पढ़ना है वेक्टर, स्केलर एंड एक्सटेंशन क्वांटिटी। तो हम लोग आज भी डिस्कस करेंगे वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी के बारे में। एक्सटेंशन क्वांटिटी भी होता है। तो सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलेंगे जिसमें मान प्लस दिशा दोनों हो। मान हो वैसा राशि जिसमें मान के साथ साथ दिशा का भी जानकारी होता है, यानी कि वैसा राशि जिसमें मान और दिशा दोनों होता है उसे सदिश राशि बोलते हैं। तो मान और दिशा मतलब समझ में नहीं आया। तो मान मैंने आप लोग को अगर बोल दें कि एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही एक लड़का को मैंने बोला कि बाबू एक टेबल था, उस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ और वहां से यहां तुमको लाना है। उसको मैंने बोल दिया कि बाबू एक बेंच था, वह उधर था, उसको 5 न्यूटन का बोला कि फोर्स लगा करके उधर से तुम इधर लेके आ जाओ। उसको ही नहीं बोला कि इधर लाओ, बोला कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ और लेके आ जाओ। तब उसने एक टेबल लिया, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर की ओर लेके चला गया, लेकिन लाना था इसको इधर डायरेक्शन में, यहां हम थे। तो ये जो 5 न्यूटन का जो फोर्स लगाया ना, ये है मेरा मान, यानी कि मैग्नीट्यूड है। और जो हम उसको डायरेक्शन नहीं बताए, ये नहीं बताए थे कि तुमको साउथ में लाना है या नॉर्थ में लाना है, उसको डायरेक्शन के बारे में हमने नहीं बताया। यही मैंने गलती किया था। तो मान के साथ साथ अगर दिशा माने डायरेक्शन को जानकारी हो जाए उसको बोलेंगे सदिश राशि। अगर मैंने उसको बता देता कि बाबू ईस्ट में नहीं, हमको साउथ में चाहिए, तो हमको सीधे 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगाता और मेरे पास पहुंच जाता। तो मैंने क्या गलती किया, उसको डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया था। तो डायरेक्शन समझ में आ गया होगा और मान भी समझ में आया होगा। तो वैसा राशि जिसमें मान के साथ साथ दिशा का भी निर्धारित होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे में कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बल। बल एक प्रकार का सदिश राशि है। अगर हम आपको बोलेंगे कि एक टेबल को लेके चलना है, उधर 5 न्यूटन या 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है, तो आप तुरंत पूछेगा कि सर किधर लेके जाना है। जो पूछे किधर, वही आप डायरेक्शन पूछ रहे हैं कि सर कहाँ, किधर, कौन सा डायरेक्शन में लेके जाना है, इसको कहाँ लेके जाइएगा इसको। तो आप जो पूछे डायरेक्शन, वो डायरेक्शन अगर आपको बता दिया जाए और वैल्यू भी बता दिया जाए, मान भी बता दिया जाए, तो आप इस राशि को बोलेंगे सदिश राशि। इसी तरह अगर विस्थापन को देखा जाए, विस्थापन हो, त्वरण हो, वेग हो, संवेग, आवेग, घनत्व और प्रतिबल, बलाघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, कोणीय संवेग, कोणीय वेग,
जड़त्व, आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी तरह गुरुत्वीय क्षेत्र और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, उसी तरह विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक कुछ एग्जाम्पल है सदिश राशि का। तो सदिश राशि क्लियर हो गया होगा जिसमें मान और दिशा दोनों हो, उसको हम लोग सदिश राशि बोलते हैं, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल था सदिश राशि का। तो आप समझे कि बल कैसा राशि है, तो आप लोग को पता चला होगा कि बल सदिश राशि है, क्योंकि इसमें मान के साथ साथ डायरेक्शन का भी जानकारी होना जरूरी है। अगला अगर बात करें त्वरण या वेग या विस्थापन, तो विस्थापन के बारे में आप लोग बताए थे कि दूरी और विस्थापन में अंतर है। यहाँ पे दूरी मैंने नहीं लिखा क्योंकि दूरी अदिश राशि है। अगर यहाँ से वहां का डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो ऐसा नहीं होगा कि हम बोलेंगे कि सर, हम बोलेंगे बाबू तुमको इस रूम का डिस्टेंस टेबल करना है, इस बोर्ड का दूरी मापना है। तो ऐसा आप नहीं बोलिएगा कि सर किधर से मापे, नहीं, सीधे ऐसे लगाइएगा और बस सीधे मेजर कर दीजिएगा। अगर वही हम इसको पूछें कि बाबू इसको अगर तुम विस्थापन निकालो, मान लो यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ गए, फिर वहां गए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, तब हम पूछेंगे कि कितना दूर गए, तो सीधा सीधे ऐसे करके नाप देगा। अगर वही हम पूछें कि इसका विस्थापन निकालो, मान लो यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ गए, वहां जाकर रुकल है, तो दूरी निकालने के लिए बोलेगा तो यहाँ से वहां नापेंगे, फिर वहां से यहाँ नापेंगे, निकल जाएगा। अगर वही विस्थापन की बात करें तो हम लोग यहाँ से वहां नापने नहीं जाएंगे। विस्थापन माने कि वह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा दूरी होगा, वही विस्थापन होता है। तो सबसे छोटा दूरी हम लोग को ऐसे घूम के जाना नहीं होगा, यहाँ से सीधा सीधी मारेंगे तिरछाइए और तिरछाइए वहां पहुंच जाएंगे और उसके बाद बोलेंगे कि यह मेरा विस्थापन है। तो यहाँ हम लोग दिशा खोजेंगे कि सर कने से जाएं कि जल्दी पहुंचे, कने से जाएं कि जल्दी पहुंचे। तो कने से जाएं यानी कि हम लोग डायरेक्शन पूछ रहे हैं, तो इसके मान के साथ साथ आपको डायरेक्शन अगर मिल जाए तो उसको बोलेंगे सदिश राशि। तो अगर सब के बारे में डिस्कस किया जाए तो काफी टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए अब हम लोग सदिश राशि के बारे में डिस्कस कर लिए और इसका एक कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। अब पढ़ेंगे अदिश राशि के बारे में। तो अदिश राशि के बारे में पढ़ते हैं। अदिश राशि किसको बोलते हैं? तो अदिश राशि होता है कि जिसमें सिर्फ मान हो, डायरेक्शन नहीं हो। जिसमें डिस्टेंस बोले दूरी, तो दूरी यहाँ से वहां तक मापना है तो सीधा सीधी माप देंगे, सीधा सीधी। याद आ रहा होगा यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ाए हैं, यूनिट का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें बताए थे कि 7 गो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, 7 गो मूलभूत राशि, वो सीधा सीधा ना पाता है। कौन कौन? फिर से थोड़ा सा उसको डिटेल कर लेते हैं। क्षेत्रफल, तापमान, विद्युत धारा, और था क्या? ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, द्रव्यमान, इस सब लंबाई, जितना भी था ना 7 गो, द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, तापमान बोले, ये 7 गो जो भी मूलभूत राशि है यह सीधा सीधा ना पाता है। उसमें कोई ऐसा डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको पूछें कि बुखार लगा है तो डॉक्टर ऐसा नहीं होगा कि पूछेगा कि आप पूरब बाएं मुंह कीजिए, उसके बाद हम थर्मामीटर लगाते हैं। नहीं, पूरब बाएं मुंह करने के लिए बोलेगा नहीं। आप जैसे भी खड़ा हैं वैसे सीधा सीधी थर्मामीटर भिड़ाएगा, उसके बाद बता देगा कि आपका बुखार इतना है। तो आपको कोई इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। अगर लंबाई मापना है तो सीधा सीधे लंबाई माप दिए, इसमें डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। इस लंबाई को मापना है, पूरब से भी नाप सकते हैं, जैसे भी रख के इसको हम लोग आराम से मेजर कर सकते हैं। तो ये सब जो जिसमें डायरेक्शन नहीं चाहिए वो है अदिश राशि। अदिश कंसेप्ट थोड़ा सा देखिएगा, अदिश। 1 मिनट इसको हम लोग मिटा लेते हैं।
यहाँ हम लोग अगला देखेंगे अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि उसमें मान होगा, डायरेक्शन उसमें नहीं होता, उसको बोलेंगे अदिश। अदिश अ माने कि न जेकरा में दिशा रहेगा उसको बोलेंगे अदिश। जिसमें दिशा न रहेगा उसमें बोलेंगे अदिश। खाली होगा कोई मान होगा, माने खाली मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन उसमें दिशा की जानकारी नहीं होगा। तो इसका अगर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो एक ट्रिक है जो आप लोग को सामने हम लोग ट्रिक के बारे में देखेंगे। कौन सा ट्रिक है? तो मैंने जब मेस में जब मैं इंजीनियरिंग करता था तो उस समय जो दाल हम लोग को घर से आता था, दाल वगैरह सब्जी वगैरह सब हम लोग सब खरीदते थे, चाहे घर से आता था। लेकिन एक हम लोग का एक फ्रेंड था तो उसका दाल था ना, उसका दाल एमएससी से आता था। एमएससी याद करना है, ट्रिक है इसका, अदिश राशि का याद करने का ट्रिक है। उसका दाल एमएससी से आता था। यहाँ लिखते हैं उसका दाल एमएससी से आता था। उसका दाल एमएससी से आता था। तो यहाँ हो गया ऊ से ऊर्जा, ऊ से उष्मा, ऊ से हो गया ऊर्जा, ऊ से उष्मा, और स से हो गया समय, टाइम के बारे में, ये हो गया समय। का से हो गया कार्य, दा से हो गया दाब, प्रेशर। ल से हो गया क्या? ल से हो गया आपका लंबाई, ल से हो गया लंबाई। ल से हो गया आपका लंबाई। और बचिया क्या? एमएससी। एमएससी से उसका दाल कहाँ से आता था? उसका दाल एमएससी से आता था। उसका दाल एमएससी से आता था। एमएससी माने एम से हो गया मास, एस से हो गया स्पीड, और स से हो गया शक्ति। स से हो गया शक्ति। एम से हो गया मास माने द्रव्यमान। एस से हो गया एस माने शक्ति, सॉरी एस माने स्पीड। एम माने मास माने द्रव्यमान। द्रव्यमान बताए थे फंडामेंटल क्वांटिटी है, सातवां द्रव्यमान। और स्पीड माने दूरी, स्पीड माने दूरी। और से माने शक्ति, से माने शक्ति, से माने शक्ति। आगे है आ माने आयतन, आ माने आयतन। आगे बचा एक क्लास बचा ता माने तापमान, जो डॉक्टर साहब मापते हैं तापमान। जो थर्मामीटर से हम लोग तापमान मापते हैं, बुखार मापते हैं, वो हो गया तापमान। तो आप लोग अदिश राशि के बारे में कुछ डिस्कस किए होंगे हम लोग। एक ट्रिक था क्या? उसका दाल एमएससी से आता था। कहां से आता था? उसका दाल एमएससी से आता था। इसमें हम लोग को कुछ एग्जाम्पल मिला, और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि एग्जाम में आए तो हम लोग को से छूट ना पाए। एग्जाम में अगर आ गया अदिश राशि कौन है तो उसमें हम लोग चेक करके बता सकते हैं, देखा हुआ रहेगा तो याद आ जाएगा कि कौन अदिश राशि है। तो पहला दूरी, लेंथ माने लंबाई के बारे में हम लोग देखें तो लंबाई एक तरह से दूरी है। दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया,
या विद्युत धारा भी बोल सकते हैं। इसमें विद्युत धारा, विभव, आवेश, ये सब कितना है, कौन सा राशि है? विद्युत धारा, आवेश, विभव, विभवांतर, विद्युत से अधिकतर चीज अदिश राशि होता है, लेकिन एक विद्युत क्षेत्र और एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो सदिश राशि है और सब लगभग अदिश राशि होता है। कौन कौन सदिश है विद्युत से? विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और सब अदिश राशि है। जो हम लोग देखें ट्रिक के माध्यम से, उसका दाल एमएससी से आता था। उसे ऊर्जा और उष्मा दोनों, स से समय, का मने कार्य, दा मने दाब और ल मने लंबाई, लंबाई दूरी हुई अदिश राशि है। एम में मने मास, एस मने स्पीड, से मने शक्ति, शक्ति मने पावर, आयतन मने वॉल्यूम। आयतन क्या है? एक प्रकार का अदिश राशि है, और तापमान है वही अदिश राशि है। और इसको बोल सकते हैं हम लोग, इतना एग्जाम्पल देखें, और एक लास्ट में बोल सकते हैं कि सभी मूलभूत राशि, दो पॉइंट और लिखेंगे हम लोग। सभी मूलभूत राशि अदिश राशि है, सभी मूलभूत राशि। अगर मूलभूत राशि में कोई भी राशि अगर दे दे, अगर बोले कि ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो इसके बारे में हम लोग क्या बोले हैं कि सभी मूलभूत राशि जितना भी सात को है, जो सब के सब अदिश राशि है। तो आप बताइए कि ज्योति तीव्रता क्या सदिश राशि है या अदिश राशि? तो हम लोग देखें ज्योति तीव्रता मूलभूत राशि है, तो मूलभूत राशि अदिश राशि है। दूसरा, पहला देखें सभी मूलभूत राशि अदिश राशि है। दूसरा, सभी ऊर्जा अदिश राशि है। जो भी ऊर्जा बोलेगा आपका, नाभिकीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, जो भी आप लोग कोई ऊर्जा के बारे में अगर दे एग्जाम्पल में, तो हम लोग बोलेंगे कि सब के सब अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। तो ये था वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। अगर थोड़ा सा बात करें इस पे घनत्व के बारे में, तो घनत्व क्या है? घनत्व इससे पहले बताए थे क्या कि घनत्व सदिश राशि है। सदिश राशि थोड़ा सा अगर आप लोग डीपली देखें तो घनत्व सदिश राशि है। कैसे? क्योंकि घनत्व बराबर होता है फॉर्मूला, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो हम लोग देखें कुछ कि द्रव्यमान भी अदिश राशि और आयतन भी अदिश राशि, यानी कि मास भी अदिश राशि और यहाँ देखिए आयतन भी अदिश राशि। तो जब दो को अदिश राशि ऊपर में रहता है तो उसका जो वैल्यू आएगा, फाइनल रिजल्ट, वो आएगा सदिश राशि, वो आएगा सदिश राशि। जो भी दो को ऊपर में अदिश रहे तो बाद में जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा सदिश राशि। तो हम लोग जानते हैं क्या कि दो को अदिश अगर बटा में रहे तो वो हो जाएगा सदिश राशि। अगर ऐसे ही और डिफाइन किया जा सकता है सदिश राशि का, जैसे में अगर हम लोग अति का करें, क्या करते हैं, विस्थापन बराबर होता है क्या? विस्थापन बराबर होता है दूरी बटा समय। यहाँ अगर लिखें विस्थापन बराबर दूरी, विस्थापन बराबर दूरी बटा समय, तो हम लोग देखें कि दूरी बटा समय विस्थापन बराबर, तो दूरी भी अदिश राशि है और समय भी अदिश राशि है। तो दोनों जब अदिश राशि तो विस्थापन हो जाएगा सदिश राशि। उल्टा हो जाता है, जब दोनों अदिश तो सदिश, जब दोनों अदिश तो सदिश। एक कंसेप्ट थोड़ा सा देखना है, अगर भुला भी रहे हैं तो इसके थ्रू हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट दिमाग लगा करके हम लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन ऐसे एक ट्रिक से अदिश राशि छट गया, अब जो बच गया वो सब सदिश राशि हो गया। तो ट्रिक था क्या, उसका दाल एमएससी से आता है, और दूसरा था क्या, सभी मूलभूत राशि अदिश राशि है। तीसरा था क्या कि सभी प्रकार का ऊर्जा अदिश राशि होता है। तो ये था सदिश और अदिश राशि के बारे में, जो आप लोग को अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा।
मैं उम्मीद करता हूं अगर न समझ में आए तो इसी वीडियो को दोबारा देख लीजिए और कॉपी में एक नोट्स बनाइए। जो वीडियो देखें तो एक नोट्स जरूर बनाएं। जो भी पढ़ाते हैं उसका आप लोग नोट्स बनाते रहे, क्योंकि रिवीजन करना गलत बात नहीं है। और जब तक आप स्टूडेंट हैं, जब तक आपका रिवीजन बनता है, ये नहीं कि हम सदिश अदिश जानते हैं तो हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। नहीं, जब तक आप स्टूडेंट हैं, जब तक इस पढ़ाई से लगे रहिए। रिवीजन ही बहुत बड़ा योगदान है। रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, तीनों का आंसर एक ही है, फेरा। फेरा नहीं दोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। रोटी को अगर नहीं फेरोगे तो रोटी जल जाएगी। पान वाला देखता रहता होगा, पान हमेशा उलट पुलट करते रहता है, बिके पान चाहे ना बिके, क्योंकि पान एक जगह रख देगा पान के पत्ता तो पान सड़ जाता है। और घोड़ा अड़ा क्यों, घोड़ा अगर रखे हैं तो उसको हमेशा शाम में उसको टहलाइए, उस पर चढ़िए, और नहीं तो फिर घोड़ा बाद में चढ़ने नहीं जाएगा, आपका अड़ जाएगा। तो इसीलिए ये सब कहता है कि फेरा करते रहिए। पढ़ाई में भी आप फेरा करते रहिए, नहीं तो भूल जाते होंगे। हम भी भूलते हैं, ये भूलना भी एक प्रकृति का नियम है। तो इसको आप जब तक स्टूडेंट हैं, जब तक आप सफल नहीं हुए हैं, जब तक इस बात को ध्यान में रखिए कि कोई भी छोटा चीज नहीं होता है और एग्जाम में छोटा से छोटा चीज ही पूछा जाता है, जिसमें आप लोग या हम लोग थोड़ा सा हड़बड़ के चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो उसको रिवाइज करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। उस नोट्स को हमेशा पढ़ते रहिए, तब आपका कंसेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा। जब भी कोई पूछे, जब भी कोई कहीं भी एग्जाम दीजिए, वहां पे कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा। तो टाइम में अब इतना बहुत हो गया, जितना आपका समझदारी होगा उतना ही आप कम कीजिएगा। तो आपका सदिश और अदिश राशि खत्म हो गया। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस बार बार क्या बोलेंगे, इस वीडियो को जहां जितना भी हो, आपके फ्रेंड हो, चाहे ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, सभी जगह इसको लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि और बच्चे को हमसे जो भी बनता है वो हेल्प मिल सके। तो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को, तो कि आगे आने वाला सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले जाएगा। और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कर लीजिएगा, उससे मुझे को कोई आपत्ति नहीं है। जो कमेंट करेगा उस टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा। अगर आपको भी कुछ टॉपिक वैसा होगा जो क्लियर नहीं होगा तो आप भी कमेंट कर दीजिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे, और कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट में जो भी कर दीजिएगा वो ऐसा वीडियो मैं बना देता हूँ। तो आज सदिश और अदिश राशि खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।